हम बात करेंगे हमारा टॉपिक 3 इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स में ये बताया गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है थ्रू अ मटेरियल थ्रू अ कंडक्टर जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज़ अप्लाइड अक्रॉस इट। तो फ्लो जो है टिपिकली जो है वो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक कंडक्टर, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट होता है तब भी होता है। और मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो मेयर किया जाता है एज अ रेट ऑफ चार्ज फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन द कंडक्टर टिपिकली इन एम्पियर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना रेट ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो मैथमेटिकली इसको एक्सपेक्ट किया जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो कैपिटल Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल t इज़ द टाइम। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर जैसे कि मेटल जो हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव करते हैं जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया जाता है क्रॉस द कंडक्टर तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये फील्ड जो है इसके कारण जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट करते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, और ये ऑपोजिट होते हैं फील्ड डायरेक्शन के, जिसके रिजल्ट से एक नेट फ्लो ऑफ चार्ज बनता है या करंट बनता है। नेक्स्ट ये है कि SI यूनिट, तो SI यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर है। डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द मोस्ट कंडक्टर। क्लियर है? हाँ जी। फोर्थ मेन टॉपिक ओहम्स लॉ। तो करंट जो फ्लो करता है थ्रू अ कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स, और ये प्रोवाइडेड द टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो रिलेशनशिप होता है मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज V इज इक्वल टू I इंटू R। तो कैपिटल V इज द वोल्टेज एंड कैपिटल I इज द करंट एंड द कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ओहम्स लॉ जो है हम बोल सकते हैं कि अगर आप जो है डबल करते हैं वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर तो यू विल डबल द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो इज्यूमिंग द रेजिस्टेंस स्टेज द सेम। तो रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R, कैपिटल R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और ये रिप्रेजेंट करती है कि ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस को मेयर किया जाता है ओहम्स में, वोल्टेज को वोल्ट्स में और करंट को एम्पियर में। तो लॉ जो है ये पूरी तरह से सिर्फ जो है जब टेम्परेचर और दूसरी फिजिकल कंडीशन जो है कंडक्टर की वो कांस्टेंट होती है तभी। और वेक्टर फॉर्म जो है मोर एडवांस्ड कंटेक्स्ट में बोलूँ अगर तो ओहम्स लॉ जो है एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म एज अ E इज इक्वल टू रो J। तो जहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और रो इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड J इज़ द करंट डेंसिटी। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर ऑफ करंट फ्लो इन डिफरेंट मटेरियल्स एंड ज्योमेट्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक फोर्थ पे फिनिश होता है। फिफ्थ मेन टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली मूव करते हैं। जब वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक बनता है जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और अल्बिट स्लोली विद एन एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो डायरेक्टेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाती है, और ये ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण विद द एटम्स of the conductor's lattice impede their flow। तो जिसके कारण जो है resisting to the current। तो resistivity एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो क्वांटिफाई करती है कि दिस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या बताया गया है कि रैंडम मोशन, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर में वो रैंडमली मूव करेंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया जाता है क्रॉस द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश्ड होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जर्ट करता है फोर्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जिसके कारण वो है ड्रिफ्ट करते हैं स्लोली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एवरेज वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की इसको ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और डायरेक्टेड फ्लो जो है इलेक्ट्रॉन्स का कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट दैट इज अ ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और जो करंट जो है फ्लो करता है थ्रू द कंडक्टर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं ई स्मॉल ई
कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। तो ई इज़ द चार्ज ऑफ, स्मॉल ई इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैपिटल ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है और स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो जैसे जो है एज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं वैसे ही कॉन्स्टेंटली ये कोलाइड करते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ। कंडक्टर के लैटिस पे जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं उसके साथ ये क्या करते हैं, लगातार जो है वो कोलाइड करते हैं और ये कोलिजन जो है इम्पीड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हिंडिंग देयर डायरेक्टेड मोशन और इसके कारण जो है कॉसिंग रेजिस्टेंट टू द करंट। तो रेजिस्टिविटी रो जो है मटेरियल की ये मेयर की जाती है कि कैसे जो है स्ट्रांगली ये रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। रेजिस्टिविटी जो है मटेरियल के नेचर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, अदर जो फैक्टर्स है इनके ऊपर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इम्प्लाइज अ लोअर रेजिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।